जय भीम नवोध्याय साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सातवाहन सम्राटों के बारे में। कौन है सातवाहन और उन्होंने क्या किया है, इसके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। इतिहास में अनगिनत कहानियां होती है, उसमें से पुराण कथाएं आपको पता होगी। एक विशिष्ट संप्रदाय में पुराण कथाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस पुराण कथा में सातवाहन सम्राटों का जिक्र किया हुआ है, तो इसका जाहिर सी बात है कि ये जो पुराण कथाएं लिखी गई होगी ये सातवाहन सम्राटों के बाद की होगी, ये जाहिर होता है। साथियों, इसके साथ साथ सातवाहनों का एक राजवंश भी हुआ है। इसके बारे में आपको जो जानकारी है वो इससे प्राप्त होती है। लेकिन ये सातवाहनों का इतिहास खोजने का सही तरीका नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका एक अर्थ होता है। सातवाहन सम्राट जो है, इनके अपने इतिहास के कुछ असल जिसे हम कहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे एविडेंस है जो उनके समय में उनके द्वारा निर्माण किए गए ऐसे धरोहर है, उनकी राज्य व्यवस्था की कुछ बातें हैं जो हमें प्राप्त होती है। सातवाहनों को कभी भी इतिहास में लोगों ने महत्व नहीं दिया है। जब जब इतिहास लिखा गया, जब जब इतिहास का वर्णन किया गया, तभी तभी सातवाहनों को दुर्लक्षित किया गया है। तो यह असल में सातवाहन सम्राट है कौन? कुछ इतिहासकारों ने सातवाहनों को ब्राह्मण बताकर वैदिक धर्म के सातवाहन सम्राट है ऐसी बात कही है। कुछ अभ्यासकों ने सातवाहन सम्राटों को ब्राह्मण बनाते हुए उन्होंने किस तरीके से वैदिक संप्रदाय को सपोर्ट किया, इसके बारे में जिक्र किया है। लेकिन खुद सातवाहन अपने शिलालेखों से, अपने अभिलेखों से या अपने बनाए हुए ऐतिहासिक धरोहरों से ये खुद बताते हैं कि हम बौद्ध धर्म के अनुयायी है। सबसे ज्यादा जो ऐतिहासिक धरोहर बनाए गए हैं वो सातवाहनों ने बौद्ध धर्म के बनाए हैं। और हमने ये भी जिक्र किया था कि ये जो सातवाहन सम्राट है, इन्होंने बौद्ध धर्म का केवल इतिहास ही नहीं लिखा है, उन्होंने एक ऐसा साहित्य का निर्माण किया गया है। उस साहित्य से हमें भगवान बुद्ध के जीवन में घटी हुई घटनाओं से हमें जानकारी मिलती है, उस घटनाओं की हमें जानकारी मिलती है। तो साथियों, ये सातवाहन सम्राटों के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सातवाहन, इनको आंध्र भृत्य कहा जाता है, लेकिन ये कहीं पर भी उनके शिलालेखों से प्राप्त नहीं हुआ है कि वो आंध्र भृत्य है। हालांकि सातवाहनों का जो उत्तर सातवाहन कालखंड माना जाता है, यानी कि ईसा के बाद जो सातवाहनों का वंश है, उनकी जो शासन काल का समय है वो ज्यादा से ज्यादा दक्षिण भारत में है। तो आंध्र में हम सातवाहनों का बहुत बड़ा योगदान देखते हैं, क्योंकि वहां पे जो ऐतिहासिक धरोहर बने हैं वो भगवान बुद्ध के स्तूपों का निर्माण किया गया है, अनगिनत स्तूपों का निर्माण किया है। हम ये कह सकते हैं कि सातवाहनों ने दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म को प्रसारित करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन लोगों ने इन्हें आंध्र भृत्य कहकर सातवाहनों को आंध्र के नौकर के तौर पर देखा है। वास्तविकता पर सातवाहन एक बहुत बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य होकर गया है और उनके करीबन 30 सम्राट होकर गए हैं। आज भी कई और लोगों की जानकारी भी प्राप्त हो रही है, लेकिन सातवाहनों के 30 सम्राट का, यानी कि 30 राजाओं का शासनकाल इस पूरे जम्बूद्वीप पे, हम ये कह सकते हैं कि इस भारतवर्ष में होकर गया है। तो सातवाहनों का निर्माणकर्ता कौन है? तो लोगों ने सिम्कु सातवाहन को सातवाहन वंश का संस्थापक माना गया है, लेकिन हालांकि ये बात सच नहीं है। जब इसके ऊपर और अध्ययन हुआ तो इसके ऊपर अध्ययन करने वाले मिराशी जी थी, इन्होंने भी इसको खारिज कर दिया और कहा कि सातवाहनों का जो मूल वंश है वो सिमुक सातवाहन न होते हुए सिरी सातवाहन है, क्योंकि उन सिरी सातवाहन नाम के राजा के कुछ सिक्के प्राप्त हो चुके हैं। पैठन हो या नेवासा हो, इस जगह पर उनके कुछ सिक्के प्राप्त हो चुके हैं। उसके साथ साथ इसका जो कालखंड आता है, उनके जो सिक्के प्राप्त हुए उसके ऊपर, सिक्कों के ऊपर हाथी का सिंबल है और उसके साथ साथ वहां पर श्री सातवाहन इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, श्री सातवाहन ये नाम से पाया गया
और कोई पाया गए और कोई एविडेंस तो नहीं है, इनके ही होंगे। तो जाहिर सी बात है ये मौर्य कालखंड में सम्राट अशोक के समकालीन है। तो ये कहते हुए जब इतिहास को ढूंढते हैं तब ये पता चलता है कि ये सातवानों ने श्री सातवान जो थे वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के महाराष्ट्र प्रांत के अधिकारी हुआ करते थे। तो उन्होंने महाराष्ट्र का उत्तरदायित्व संभाला था और महाराष्ट्र में अन्य जगहों पर उन्होंने सम्राट अशोक के आदेशों का पालन किया है। अन्य जगहों पर सम्राट अशोक के जो आदेश थे या सम्राट अशोक का जो शासन आदेश था वो लागू किया था। उसके बाद श्री सातवानों के बाद ईसा की दूसरी शताब्दी में या दूसरी शताब्दी में ही श्री सातवान के बाद सिमुक सातवान जो महाराष्ट्र में अब खुद स्वयं राजा घोषित किया खुद को, और अभी सातवान हमारा अंपायर है, यानी कि हमारा साम्राज्य की नींव रखी थी, यानी कि खुद का साम्राज्य की नींव रखी थी। इसीलिए उस साम्राज्य का निर्माता, मैं ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं महत्वपूर्ण है, सातवाहन साम्राज्य का निर्माता सिमुक सातवान है, लेकिन सातवान वंश का जो निर्माता जिसे कहते, सातवान वंश की शुरुआत जिसे कहते हैं, जो ज्ञात है वो है श्री सातवान। यानी कि सातवानों का श्री सातवानों से ताल्लुक होता है तो वंश परंपराएं आगे आती है। उसके बाद सिमुक सातवान ये खुद को चक्रवर्ती उपाधि से, इन्हें चक्रवर्ती उपाधि प्राप्त है क्योंकि उनके अभिलेखों से ये पता चलता है कि ये चक्रवर्ती है, यानी कि चक्रवर्ती सम्राट के तौर पर इन्हें देखा गया है, क्योंकि पहली बार चक्रवर्ती नाम इनके नाम से जुड़ा है। तो ये कहाँ पर एविडेंस प्राप्त होता है? जब आप सन्नति में जाओगे तो सन्नति में सम्राट चक्रवर्ती अशोक का भी वहां पर जिक्र किया गया है या उनका शिल्प बनाया है। उसके साथ साथ सिमुक सातवानों का भी शिल्प वहां पर अंकित है और उस अंकित शिल्पों के ऊपर उन्होंने चक्रवर्ती सिमुक नाम से लिखा हुआ है, यानी कि चक्रवर्ती सिमुक इस नाम से उस जगह पर लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है सिमुक सातवान ये चक्रवर्ती है। उसके बाद उसकी जो भार्या, उसकी जो बहू है, यानी कि श्री सातकर्णी की जो पत्नी है नागनिका, रानी नागनिका, इसका बहुत बड़ा योगदान सातवानों के इतिहास में देखा जाता है। उन्होंने उनके समय में जो उनका पति भी था वो भी बहुत बड़ा शक्तिशाली था और सातवानों को खास तौर पर एक उपाधि दी जाती थी, वो दक्षिणाधिपति। सातवानों को उपाधि होती है दक्षिणाधिपति। तो ये बात साफ है कि सातवान का दक्षिण के ऊपर बहुत बड़ा वर्चस्व था और उनका साम्राज्य पूरे दक्षिण पर फैला था। तो इससे साथ 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 ये जाहिर होता है साथियों कि सातवानों ने अपने राज्य में बहुत बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। सिमुक सातवान के बाद जो आया हुआ श्री सातकर्णी है, इन्होंने ये इसका जो कालखंड आता है ईसा पूर्व पहली शताब्दी का है। तो इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर, ये कह सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर भगवान बुद्ध की भिक्षुओं के लिए, भगवान बुद्ध के भिक्षुओं के लिए या भिक्षु संघ के लिए लेनियों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर किया है। नागनिका जो रानी है, यानी कि नागनिका सम्राज्ञी है, इन्होंने भी बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन उनका जो नाणेघाट का जो शिलालेख है वो शिलालेख उनके अंतिम समय का है, यानी कि जब वो वृद्ध हो चुके हैं उस समय का है। उस समय उनका जो बेटा था वेदश्री नाम का जो उनका लड़का था वो उस समय सातवां सम्राट हुआ करता था। उनके समय में उन्होंने कुछ दान दक्षिणाएं भी दी है, तो कुछ यज्ञ किए हैं। तो उस यज्ञों से इन लोगों ने वैदिक परंपरा जोड़ी है, लेकिन ये वैदिक परंपराओं में यज्ञों में बलि दिया जाता है, लेकिन सातकर्णी के माता या सातकर्णी की जो पत्नी है या रानी नागनिका है, इनके यज्ञों में कोई भी बलि दिया हुआ जिक्र नहीं हुआ है। उन्होंने जो दान दिए हैं वो दान भी ऐसे नहीं है कि उसमें किसी प्राणी की जीव हिंसा की हो या किसी वस्तुओं का उस हवन में या यज्ञ में डालने का जिक्र नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये जिस तरीके से भगवान बुद्ध ने यज्ञ कैसे होना चाहिए बताया है, उसी आधार पर इन्होंने भी वो यज्ञ किए हैं। जाहिर सी बात है नीचे दक्षिण भारत में भी इक्ष्वाकु वंश के जो राजा होकर गए हैं, इन्होंने भी यज्ञ किए, लेकिन वो खुद को बौद्ध धर्म के अनुयायी बताते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो साथियों सातवानों का जो ये वंश है,
इस वंश से आपको ये ज्ञात होगा कि उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम सातवाहनों का जो जिक्र करते हैं वो सातकर्णी की पत्नी नागनिका का। उसके बाद साथियों सातवाहनों का जो सबसे शक्तिशाली सम्राट होकर गया है उनका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। और उनकी जो माता थी गौतमी बलश्री, ये बौद्ध धर्म से उनका बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा विश्वास था। वो बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध धर्म का आचरण करने वाली एक बहुत बड़ी राज्य की एक महिला होकर गई है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया ही नहीं बल्कि लोगों को उसके लिए बहुत बड़ा योगदान कैसा दे सकते हैं इसका भी जिक्र किया हुआ है। उनके अभिलेखों से यह पता चलता है कि उनके जो लड़का था यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी था, उनका अपना अस्तित्व किस तरीके का था इसके बारे में जिक्र किया है। तो उन्होंने भी जो अभिलेख लिखा है वो नासिक के शिलालेखों में लिखा है। तो नासिक के जो त्रिरश्मि बुद्धलिनी है उस बौद्ध धरोहर में उन्होंने अभिलेख लिखा है, और वो अभिलेख उनका जो पोता है वो वाशिष्ठ पुत्र पुलुमावी है, इनके जरिए लिखा हुआ है। तो साथियों ये बात साफ है कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, इनके शिलालेखों में जो वर्ड आया है, जो एक ब्राह्मण शब्द की तरह से वर्ड आया, तो लोगों ने उसे ब्राह्मण कहा, लेकिन उसमें ये कहीं पर भी नहीं कहा है कि वो ब्राह्मण है। उसमें ये लिखा है कि वो ब्राह्मणों की तरह विद्वान है। उस समय ब्राह्मण ही विद्वान होते ऐसा नहीं है। तो जो ब्राह्मण नाम का जो शब्द है वो पंडित यानी कि विद्वान लोगों को कहा जाता है। बाद में उसकी जातियों का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये कोई जाति विशेष नाम नहीं है। आज ब्राह्मणों ने खुद को जाति विशेष नाम बताया, लेकिन ये जो ब्राह्मण नाम है वो बौद्ध भिक्षुओं के इस वर्ग में यानी कि महायान पंथीय जो भिक्षु थे उस विद्वान भिक्षुओं के लिए ब्राह्मण कहा जाता है। तो ऐसे अनगिनत ब्राह्मणों का बौद्ध धर्म में योगदान रहा है। ये जो ब्राह्मण नाम आज जाति से जुड़ा हुआ है, उस समय जाति नहीं हुआ करती थी। उस समय जो ब्राह्मण नाम है, ये ब्राह्मण नाम वो पंडित लोगों के लिए कहा जाए, जो विद्वान है, जो ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते, लोगों में ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने वाले लोग हैं। तो वो उनका भी एक संघ हुआ करता था, उस संघ को ब्राह्मण कहा जाता है। और आज भी उसी लोगों को ब्राह्मण कहा जाता है जो खुद को विद्वान समझते हैं, लेकिन आज जाति विशेष नाम बनाकर उसको जाति में तब्दील किया है। केवल ब्राह्मण ही नहीं, तो उन्होंने हर एक संघ को, हर एक जो व्यवसाय के संघ हुआ करते थे उनको भी जाति में तब्दील किया है। तो जाहिर सी बात है इसी आधार पर गौतमी पुत्र सातकर्णी को भी इन्होंने ब्राह्मण घोषित किया। लेकिन साथियों उनके शिलालेखों में कहीं पर भी उनको ब्राह्मण नहीं कहा गया, या खुद को उन्होंने ब्राह्मण भी नहीं कहा है। वो वैदिक धर्म के बहुत बड़े मानने वाले थे, ऐसा भी कोई प्रमाण किसी भी अभिलेखों से प्राप्त नहीं हुआ है। इतिहासकारों ने शिलालेखों का सही ढंग से अध्ययन न किया हुआ हमें नजर में आता है, क्योंकि उन्होंने सही ढंग से अध्ययन नहीं किया है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, उसका सही मायने में अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि सातवाहन जो सम्राट है वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया हुआ है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के साथ साथ बहुत सारे राजाओं का नाम आता है, जैसे कि वाशिष्ठ पुत्र पुलुमावी है, और उसके बाद मांडरी पुत्र सक्सेन है। ऐसे अनगिनत राजाओं का नाम हमें एंड तक पता चलता है, यानी कि 30 सम्राटों का पता चलता है। साथियों ये जो कहानियां नहीं है, ये सच्ची में इतिहास है, जो इतिहास लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो सातवाहनों ने बौद्ध धर्म से जुड़े बहुत सारे धरोहर निर्माण किए हैं। इन सातवाहनों का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं को शिल्पों में अंकित किया है। आप सन्नति में जाओगे तो सन्नति के ये सारे पैनल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे शिल्प है। भगवान बुद्ध के जीवन में जो घटी हुई घटनाएं हैं इनका तो शिल्पों में अंकित किया है, लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को, या भगवान बुद्ध की जो शिक्षा थी यानी कि उनकी जो सीख थी, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिया जाता था, उदाहरण दिया जाता कि इस उदाहरण से ये बात समझाया जाए, तो उसे जातक कथा कहा जाता है। वो किसी जन से संबंधित नहीं है। तो जातकों का अर्थ यही होता है कि लोगों को जो ज्ञान सिखाना है,
तो कैसे सीखा है? तो जातक का निर्माण किया गया, तो इसे जन्मों से संबंधित बताया गया है, लेकिन ये किसी अन्य जन्मों से संबंधित नहीं है, तो अपने जीवन से संबंधित है, तो इसलिए उसे जातकों का नाम दिया है। और यही सातवानों ने भगवान बुद्ध की शिक्षा को, जातक कथाओं को भी शिल्पों में अंकित करके आने हर एक व्यक्ति को कौन सी जातक कथाओं में क्या लिखा है इसके बारे में बताया है। तो ये शिल्पों से एक बहुत बड़ा साहित्य का निर्माण सातवाहन सम्राटों ने किया है। सन्नति में बहुत सारे जो भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का निर्माण किया, भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का शिल्पों में अंकित किया हुआ इतिहास हमें देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात युद्ध का प्रसंग निर्माण हुआ था, उसका जिक्र किया है। भगवान बुद्ध के जीवन के पश्चात उनके शरीर धातु का 8 विभिन्न हिस्सों में जो बांटा गया, जो भगवान बुद्ध के शरीर धातु को बांटा गया, उसका भी जिक्र वहां पर किया है। उसके बाद भगवान बुद्ध के जो शरीर धातु को उस समय के राजाओं ने बहुत बड़े रैली के साथ, हम ये कह सकते कि बहुत बड़ी रैली निकालकर उसको अपने राज्य में लेकर गए हैं और भगवान बुद्ध के वापस स्तूपों का निर्माण किया है। तो वो रैली का भी वर्णन उस शिल्पों में किया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों जितने सारे सातवाहन सम्राटों ने योगदान दिया है, तो कुछ सातवाहन सम्राटों का, जैसे कि ये वाशिष्ठ पुत्र पुलुमावी है, उसका भी शिल्प अंकित है। चक्रवर्ती शिमुक सातवाहन है, इसका भी शिल्प है। और खास तौर पर उन्होंने अपने जो, जिससे हमें ये बौद्ध धम्म का दुख मुक्ति का मार्ग मिला है, तो वो चक्रवर्ती सम्राट के प्रति बहुत ही आदर व्यक्त करते हुए सातवाहनों ने उनका शिल्प बनाया है। और उस पे राया अशोक को इस तरीके से बताया गया। राया जो ये शब्द है, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि अपने से जिसे हम आदर्श मानते हैं, जिससे हम अपना आदर्श मानते हैं या मार्गदर्शक मानते हैं, उसको इस तरीके से बोला जाता है। तो राया इस शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द उस शिलालेखों से प्राप्त होता है। साथियों, इसके साथ सन्नति से ही नहीं तो सांची स्तूपों से आते हैं। जो सांची स्तूपों में भी हमें बहुत सारे जातक कथाओं का वर्णन मिलेगा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के भी जीवन काल की घटनाओं का वर्णन वहां पर लिखा गया है। उसके साथ साथ दोस्तों सांची के स्तूप के बाद अगर हम भारत के स्तूप पर जाएंगे, तो भारत के स्तूप पर भी बहुत सारे शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उससे हमें यह ज्ञात होता है कि सातवाहन सम्राटों ने केवल मैं ही नहीं तो जितने सारे उस समय शुंग राजवंश भी उत्तर भारत में था, तो उनको साथ में लेकर भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार करने का काम किया है। तो ये भारत स्तूप से हमें प्राप्त होता है। उसके साथ अमरावती का जो स्तूप है, ये अमरावती स्तूप से ये पता चलता है कि सातवाहनों ने उस समय किस तरीके का योगदान दिया है, इसके बारे में हमें वहां पर इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। इस तरीके से दोस्तों सातवाहनों का एक बहुत बड़ा योगदान रह चुका है। अगर आपको सातवाहनों के बारे में पढ़ना है या सातवाहनों के बारे में जानना है, तो आपको ऐसे बहुत ऐतिहासिक धरोहर को जाके देखना पड़ेगा, तभी आपको सातवाहन सम्राट पता चलेंगे। तो साथियों, सातवाहनों के बारे में अगर आपको सही जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको बहुत सारे किताबें तो है, लेकिन उसमें आपको सातवाहनों के बारे में सही जानकारी तो हासिल नहीं होगी। इसीलिए हमें खुद सातवाहनों का संशोधन करना पड़ता है। हमें खुद सातवाहनों को ढूंढना है, तो हमें ऐतिहासिक धरोहर में जाकर ही सातवाहनों को ढूंढ सकते हैं या सातवाहनों को जान सकते हैं। तो साथियों, ये जो सातवाहन सम्राट है, ये बौद्ध धर्म के कितने बड़े उपासक थे, इसका हमें प्रमाण ये बौद्ध धरोहर है। इसका हमें प्रमाण ये बौद्ध धर्म में अंकित शिलालेख है। इसका प्रमाण बौद्ध धर्म में अंकित शिल्पपट है। तो किसी भी वैदिक संप्रदाय के जो निर्माण हुए ऐतिहासिक धरोहर होंगे, उसमें सातवाहनों का एक भी शिल्प अगर प्राप्त होता है, तो हम ये मानेंगे कि सातवाहन वैदिक संप्रदाय के मानने वाले हैं। किसी भी एक एग्जाम्पल ऐसा हो कि सातवाहनों ने वैदिक धर्म के लिए बहुत बड़ा मंदिरों का निर्माण किया है, तो हम ये मानने के लिए तैयार होंगे कि सातवाहन सही मायने में वैदिक संप्रदाय के है। लेकिन सातवाहनों के समय में ऐसा कोई भी मंदिर निर्माण नहीं हुआ है जिसमें सातवाहनों ने अपना योगदान दिया हो, जिसमें सातवाहनों ने ये अपना शिल्प अंकित किया हो या अपना शिलालेख अंकित किया हो। कहीं पर भी हमें ये देखने के लिए नहीं मिलता। इसके लिए सातवाहन जो है वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी है, इसका हमें प्रमाण मिलता है। और इस प्रमाण से ये प्राप्त होता है कि सातवाहन बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। और
ये इतिहास झूठी कहानियों में नहीं लिखा गया या किसी किताबों में नहीं लिखा गया। ये इतिहास सातवाहनों के समय में ही लिखा गया है और वो समकालीन साहित्य के आधार पर देखा जाता है। सातवाहनों ने बनाए गए शिलालेख उस समय में सातवाहनों के समय में ही लिखे हैं, ना कि सातवाहन के बाद में लिखे हैं। सातवाहनों ने बनाया गया शिल्प सातवाहनों के समय का ही है, ना कि सातवाहन साम्राज्य के बाद का है। तो हम ये प्रमाण इसलिए सही मानते हैं क्योंकि उसी समय में ही उसका निर्माण किया गया है। तो साथियों, आज का वीडियो में हमने सातवाहनों के बारे में जिक्र किया है। ये छोटा सा वीडियो है जिसमें हमने सातवाहनों के बारे में बात बताई है। सातवाहन बौद्ध धर्म के अनुयायी है, इसके कई सारे प्रमाण हैं, इसके कई सारे एविडेंस है। तो हम ये बात छाती ठोक के कह सकते हैं कि यह सातवाहन सम्राट बौद्ध धर्म के सबसे बड़े अनुयायी है। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। महाराष्ट्र में सातवाहनों ने करीबन 1500 से ज्यादा बौद्ध लेनियों का निर्माण किया है, कई स्तूपों का निर्माण किया है और उससे ये जाहिर होता है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि सातवाहन बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका अभिप्राय जरूर दीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो साथियों इसको लाइक करना ना भूलिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे तो हमारा जो ये चैनल है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगा और साथियों आपको भी नए नए इतिहास की रोचक जानकारी भी आपको इस चैनल से प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं साथियों नए वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों को पता चलेगी। और सातवाहनों का एक इतिहास संक्षिप्त रूप में हमने बताया है, तो ये इतिहास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।